Hello everyone and welcome back to my channel Psych Shala. And yes, this is the same channel which was previously named Unlocking Minds. I just thought to change the channel's name since Psych Shala resonate more with what I'm doing on this channel. I hope you like the new name and now let's get started with today's topic, which is moral development by Piaget. So for Piaget, moral development starts in your child, right? And this happens थ्रू टू इंटरकनेक्टेड प्रोसेस मतलब कि दो एक प्रोसेस है जो इंटरकनेक्टेड है. पहला प्रोसेस है योर कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम and the second process through which your moral development happens is egocentrism. Now let's understand what these two processes are. तो चलो आप समझते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म एंड कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम एक्चुअली में होता क्या है. ये दोनों ही जो है ये सेंटर कॉन्सेप्ट है ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. So let's first understand cognitive disequilibrium. Cognitive disequilibrium बेसिकली तब होता है जब बच्चे को लगता है कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है एंड जो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है दैट इज टोटली डिफरेंट. उसके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट? वो मैच नहीं कर पा रहे हैं. So it occurs when children encounter information or perspectives that conflict with their existing understanding. So for example, मम्मी कहती है कि झूठ बोलना is not a good thing. Do not lie, and if you lie then you will go to a bad place. ठीक है. So अब बच्चे के लिए क्या पर्सपेक्टिव है कि झूठ बोलना गलत बात है. लाइंग इज नॉट अ गुड थिंग. इफ आई लाई देयर वुड बी रिपरकशंस. अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो फिर क्या होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे दंड मिलेगा, राइट? फिर जब वो स्कूल जाता है एंड फिर वो देखता है कि बच्चे जो है उसके जो फ्रेंड्स है वो झूठ बोल रहे हैं. मैम ने पूछा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं करा और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मैं एक्चुअली गिर गया था या मेरी तबीयत खराब थी, जबकि उसको पता है कि एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था. सो फॉर हिम what he had a perspective was that lying is a bad thing, right? But he can see left right that the friends are lying. वो देख पा रहे हैं कि उसके आसपास के लोग तो झूठ ही बोल रहे हैं, राइट? तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया. वो झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, एंड लोग वाइट लाइज को बोलते ही हैं. सो देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम हियर, राइट? So that is what cognitive disequilibrium is. Then the second concept around which the moral development revolves और जो दूसरा है वो है egocentrism. In the egocentrism, what happens is that जब बच्चा पैदा होता है, अगर हम साइको एनालिसिस से भी ले तो इड होता है, राइट? सबसे हाईएस्ट इन्फेंसी स्टेज में द इड इज व्हाट दैट डेवलप्स एंड वो ही उस वक्त पीक पे होता है, राइट? सो इगोसेंट्रिज्म भी यही कहता है कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो सही है, एंड वो दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है वो समझना ही नहीं चाहता, राइट? दैट इज इगोसेंट्रिज्म. व्हाट पियाजे सेज इज जब ये इगोसेंट्रिज्म है वो डिक्रीज होता है तब आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है. एंड इजंट इट राइट समवेयर? ऑब्वियसली अगर आपके हिसाब से आपकी दुनिया जो है वो ही सही है तो आप मॉरली करेक्ट कैसे हो पाओगे? बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. सो देयर इज नो मॉरल्स देयर, राइट? बट जब ये ईगोसेंट्रिज्म कम होता है तब हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझने लगते हैं. हम समझने लगते हैं कि जो रूल्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है. हम कभी कभी नेगोशिएट भी कर सकते हैं, राइट? अपने आप को ना सेंटर बना के हम दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं. एंड दैट इज व्हाट डिक्रीज ईगोसेंट्रिज्म इज. Great. I hope you understood these 2 points जिसके अराउंड ही ये घूमता है. Now let's understand कि एक्चुअल में इसमें स्टेजेस क्या है. सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है आपका प्री मॉरल. प्री मॉरल जो होता है इसमें बेसिकली 0 to 5 years है. इसमें आपका ईगोसेंट्रिज्म भी हाई रहेगा बिकॉज अभी तो बच्चा डेवलप ही हो रहा है ना, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स अभी इतनी आई कहाँ है, राइट? सभी ईगोसेंट्रिज्म इसमें हाई रहता है. सो इसलिए जो है ईगोसेंट्रिज्म हाई होगा, वो अपनी ही बात सुनेगा, अपनी ही चलाएगा. तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स. वो रूल्स को थोड़ा कम ही समझ पाएगा.
एंड एज अ सेट कि अगर हम इसको साइको एनालिसिस से भी ले तो इट जो है वो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। तो इसमें जो भी बिहेवियर्स होंगे वो भी आपके गवर्न किससे होंगे, योर प्लेजर और पेन, कि हमें पेन जो है वो कम से कम मिले, प्लेजर जो है हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, राइट। दूसरा स्टेज है हेट्रोनॉमस या मॉरल रियलिज्म, एंड द थर्ड स्टेज इज योर ऑटोनॉमस या मॉरल रिलेटिविज्म। अब इन दोनों को समझने से पहले हम समझते हैं कि पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था उसमें उन्होंने सुनाई थी 2 स्टोरीज बच्चों को, एंड उन स्टोरीज के बेसिस पे उन्होंने ये 2 स्टेजेस निकाले थे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज 2 स्टोरीज वर। स्टोरी 1। सो ये जो 2 स्टोरीज हैं, स्टोरी 1 एंड स्टोरी 2, I gave the command to AI to generate these pictures. I hope you like this, and if you do, please tell me in the comments कि मैं इससे पिक्चर्स और बनाऊं एंड आपको अच्छा लगे। सो बेसिकली स्टोरी 1 क्या थी, एक छोटा बच्चा था एंड इसका नाम था जॉन, ठीक है। एंड उसको मम्मा ने रूम में बुलाया कि आ जाओ डिनर खा लो। सो फॉर द डिनर ही वाज कॉल्ड इनटू द रूम एंड ही गोज इनटू द डाइनिंग रूम। वो डाइनिंग रूम जाता है बट दरवाजे के पीछे एक चेयर्स के ऊपर कप्स रखे हुए थे। एंड ये कितने कप्स थे, 15 कप्स। देखो 15 कप्स, there were 15 cups on the tray on the chair behind the door, ठीक है। अब जॉन को क्या पता कि भाई दरवाजे के पीछे क्या रखा है, राइट। जॉन को ये कैसे पता ही हो सकता है। तो जैसे ही जॉन जो है दरवाजा खोलता है, ये जो चेयर है ये ट्रेस को नॉक डाउन कर देती है और ये जो सारे 15 के 15 कप्स हैं वो गिर जाते हैं। अब ऑब्वियसली जॉन को डर तो लगेगा ही ना कि शिट मैंने ये 15 कप्स गिरा दिए, भाई मम्मी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, राइट। ये पहली स्टोरी थी जो जीन पियाजे ने बच्चों को सुनाई, ठीक है। फिर दूसरी स्टोरी थी जो जीन पियाजे ने सुनाई थी। अब इसमें क्या उन्होंने बोला कि एक दिन ये जो है ये हेनरी है, ठीक है। सो एक दिन जो है हेनरी की मम्मा बाहर गई हुई थी एंड उसको ये कुछ जैम चाहिए था कबोर्ड में से। तो उसने क्या किया, जैसे हमें चाहिए होता है, हमारी हाइट छोटी होती है, हम बचपन में करते थे ना कि मम्मी छुपा के ऊपर रख देती थी, वैसे ही हेनरी की मम्मी ने भी किया। उन्होंने जो जैम है वो ऊपर छुपा के रख दिया। बट हेनरी वॉज अ स्मार्ट गाय, हेनरी को पता था कि वो कहाँ पे है। तो हेनरी ने क्या किया, ये चेयर उसने लगाई, उसके ऊपर चढ़ा एंड जैम निकालने की कोशिश करी। बट क्या हुआ कि जैम इतना ऊपर था कि वो रीच नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बट जब वो ट्राई कर रहा था उसको रीच करने की, तब उसके यहाँ से एक कप जो है वो गिर गया। अब वो गिर के क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये 2 स्टोरीज जो है पियाजे ने सुनाई थी। पहली स्टोरी में क्या था, जॉन को पता ही नहीं था कि पीछे जो है वो कप्स रखे हुए हैं एंड उसने जैसे ही दरवाजा खोला 15 कप्स जो थे वो टूट गए एंड अब जॉन को भी डर लग रहा है कि मम्मी अब क्या बोलेंगी, ठीक है। एंड बहुत ही लाउड नॉइज हुई थी बिकॉज ऑब्वियसली जब 15 कप्स टूटेंगे तो आवाज तो बहुत ज्यादा होगी ही। सेकंड केस में क्या है, हेनरी की मम्मी घर पे है ही नहीं। हेनरी ने सोचा चलो हम जैम निकालते हैं एंड वो जैम के लिए रीच करने की कोशिश कर रहा था, बट इन द प्रोसेस उसने क्या किया, नीचे से जो एक कप रखा था वो उसके हाथ से जो है वो गिर गया एंड वो कप जो है अब टूट गया। व्हाट पियाजे वांटेड टू नो वाज कि इनमें से कौन सा बच्चा जो था वो नॉटियर था, ठीक है। एंड अगर वो बोलता है कि जॉन था या हेनरी था तो उसके पीछे का क्या रीजन है, वाई। उसने नोटिस किया जो बच्चे 7 या यंगर थे उन्होंने बोला कि जो जिसने 15 कप्स तोड़े हैं ना वो ज़्यादा नॉटी है। What he found was that younger children who age 7 or below basically thought that the boy who accidentally broke 15 cups was much naughtier than the person who just broke 1 cup, right? तो ये बेस किस पे है? This is based on the amount of damage, right? So ऐसा आया आपका heteronomous moral realism. So in your heteronomous moral realism, बच्चे जो होते हैं ना वो एक तो बहुत ही यंग है,
दे आर बेसिकली बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 9 years. एंड व्हाट दे थिंक इज कि जो रूल्स होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो बोल दिया वही जो है सच्चाई है। जैसे कि वो मूवी में था ना जिसमें अमिताभ बच्चन ने बोल दिया कि मैंने कह दिया ना तो बस कह दिया। यही होता है इनके लिए भी कि जो रूल्स बना दिए बस वही रूल्स हैं, वो जो दिए हैं वो आपके या तो गॉड ने दिए हैं या आपके अडल्ट। जो मम्मी ने कह दिया बस वही सही है, या जो पापा ने कह दिया, या व्हाटएवर मॉरल्स यू हैव created based on society or your parents or any other, basically it's not your moral values but it has been kind of instilled in you by others. बेसिकली इस एज में क्या होता है कि जो मॉरल्स बनते हैं वो दूसरे बनाते हैं आपके लिए, आप खुद से उसको क्वेश्चन नहीं करते हो कि वेदर द रूल हैज बीन मेड वो सही है या गलत। ठीक है, अच्छा यही रूल्स हैं वो ही बताते हैं कि क्या बिहेवियर सही है और क्या गलत। ठीक है, इसमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो डिक्टेट करते हैं आपके बिहेवियर को रादर देन द इंटेंशंस। कैन यू सी इसमें ईगोसेंट्रिज्म फिर हाई हुआ ना, बिकॉज दूसरों का पर्सपेक्टिव तो हम समझना ही नहीं चाह रहे। जो रूल्स हैं वही या तो सही है या गलत है, किसने बनाया है, किसी अथॉरिटी ने बनाया है, राइट। सो हेटेरोनॉमस मोरालिटी में यही होता है। अगर यू हैव लाइक रेड अबाउट प्रैग्मेटिज्म तो उसमें आता है आपका रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म। रियलिज्म में यही होता है कि देयर इज ओनली वन सिंगल रियलिटी, एंड क्या हम इसमें यही देख पा रहे हैं कि एक ही रियलिटी है, राइट। अगर ज्यादा कप तोड़े हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वही सीवियर रहेगा। एक कप में क्या जाता है, जबकि जिसमें अगर हम देखें तो इंटेंशन जो था वो हेनरी का गलत था, बिकॉज काइंड ऑफ स्टीलिंग द जैम behind her mother's back. Whereas when you talk about John, जॉन को तो बेचारे को पता ही नहीं था दरवाजे के पीछे कप्स रखे हैं, राइट। ये तो अनइंटेंशनल है। सो पहली स्टोरी का आउटकम क्या है हमारे पास कि जो 7 एंड यंगर है दे फोकस्ड मोर ऑन कॉन्सिक्वेंस, राइट, एंड सेड कि ये जो है इज मच नॉट योर। एंड क्या देखा हमने, अमाउंट ऑफ डैमेज देखा, राइट। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे 10 साल के थे एंड अबव उन्होंने देखा मोटिव को या इंटेंशन को बिहाइंड स्टेटिंग एनी बिहेवियर एज रॉन्ग और राइट। इन्होंने क्या देखा कि क्या इंटेंट था बिहेवियर के पीछे टू लेबल इट एज नॉटी, राइट। इन्होंने देखा कि हाँ ठीक है इसने चाहे एक ही कप तोड़ा है बट उसके पीछे का जो इंटेंशन था वो था स्टील करना, विच इज मच मोर नॉटियो। वाई? बिकॉज जो मोटिव था वो बुरा था, दैट वॉज बैड, राइट। एंड फिर इससे हमारा डेवलप हुआ ऑटोनॉमस मोरालिटी। सो इन ऑटोनॉमस रियलिटी आपकी एज क्या है, 10 साल और उससे ऊपर, राइट। इसमें जो इम्फेसिस होता है वो होता है कोऑपरेशन पे। इन्होंने क्या बोला, कोऑपरेट कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब रूल्स जो है वो रिजिड नहीं है, रादर इट कैन बी चेंज। जो रूल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। सो हमें इससे क्या पता चला कि जो रूल्स है वो फ्लेक्सिबल है, इधर इंटेंशन मैटर करता है rather than consequences, राइट। एंड यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि अब हम क्या हो रहे हैं, अब हम दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझ रहे हैं। So here the perspective is taking place, and with that our theory of Piaget is at the end. I hope you understood कि Piaget ने ये थ्योरी बनाई
किस चीज़ के लिए बनाई, एंड हाउ दिस थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस बेसिकली। इसमें हमारे 3 स्टेजेस हैं। प्री मॉरल, जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, ईगोसेंट्रिज्म हाई रहता है, राइट, एंड डिसइक्विलिब्रियम आएगा ही क्यों इसमें, क्योंकि हम जो है कुछ सोच ही नहीं रहे हैं बेसिकली। देन देयर इज हेटेरोनॉमस या मॉरल रियलिज्म, विच इज बेसिकली ऑफ 5 to 9 years, जिसमें हमने 2 स्टोरी सुनाई थी, एंड उसके थ्रू हमें पता चला था इन हेटेरोनॉमस बेसिकली व्हाट इट फोकसेस ऑन इज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन द इंटेंशंस। इसमें इकोसेंट्रिज्म ऑब्वियसली हाई रहेगा। एक ही सिंगल रियलिटी होती है कि रूल्स जो हैं वो या तो सही होंगे या गलत होंगे, वो बहुत ही रिजिड होते हैं, कोई अथॉरिटी बनाता है एंड हम दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 10 साल से अबव वाले बच्चे होते हैं या 10 साल के जो होते हैं, उनका होता है ऑटोनॉमस। उनमें जो है अब ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीज होते जाता है। उन्होंने देखा कि अब जो है सोसाइटी के साथ या लोगों के साथ हमें जो है बेसिकली कॉर्पोरेट करना है, रूल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अब हम दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने लग गए हैं। एंड अगर हम म्यूचुअल कंसेंट लेके, म्यूचुअल सर्कमस्टांसेस देखें, तो रूल्स बेसिकली कैन बी चेंज्ड। So I hope you like the video, and do tell me if you like these pictures so that I can make more for you, and if you don't, then it's okay, you can tell me that too in the comment section. So in the next video I'll be covering Kohlberg moral development theory, and yeah, by the way, this was made in the year of 1963 if I'm not wrong. No, 1932. In 63, Kohlberg moral development theory came into place, right? And one more thing, moral relativism. Relativism again, basically it is a pragmatism. रिलेटिविज्म बेसिकली वही प्रैग्मेटिज्म से आया है रियलिटी का। इसमें हम बोलते हैं कि देयर आर मल्टीपल रियलिटीज। हम देख पा रहे हैं ना, इसमें मल्टीपल रियलिटीज है। आपकी रियलिटी कुछ और हो सकती है, दूसरे की रियलिटी कुछ और हो सकती है, राइट? सो दैट इज इट। गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Do like, share and subscribe. Bye.